दोस्तों, हमारा ये चौथा वीडियो आ गया है, जिसमें लेटेस्ट CHSL 2024 में पूछे गए सिनोनिम्स याद करेंगे एक एक करके। बहुत इजी पूछा है, बट क्या कर सकते हैं, जो दिया है वही बताना ही पड़ेगा। चलिए एक एक करके याद करेंगे। पहला है आपका अबंडन और फोरसेक। इन दोनों का मतलब ये होता है छोड़ देना या गिव अप कर देना। अबंडन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अबंडन का मतलब ही छोड़ देना होता है। अबंडन जस्ट लाइक है लंदन जैसा साउंड आ रहा है, तो लंदन आप अगर चल जाते हैं तो यहाँ का जितना भी इंडिया का वर्क है उसको आपको गिव अप या छोड़ देना ही पड़ेगा। और फोरसेक को याद करेंगे। फोरसेक को ऐसे याद कर सकते हैं, कोई इंसान अगर आपको फोर्स करता है किसी काम के लिए तो आप उस काम को गिव अप कर देते हैं पहले से ही। ठीक, सेकंड वाला आ जाता है। सेकंड का मतलब होता है अफर्म, पुष्टि करना, और कंफर्म का भी मतलब पुष्टि करना होता है। तो अफर्म का टोन कंफर्म जैसा आ रहा है, तो इन दोनों का मतलब ही पुष्टि करना होता है, तो इस तरह से ये भी याद हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, थर्ड और फोर्थ नंबर पे। एब्लेज और बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ। एब्लेज, अब लेज़ी लोग, देखिए अब लेज़ी लोग जल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लेज़ी लोग ऐसे भी जलते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं उन लोगों से। ठीक, अब बर्निंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बहुत इजी वर्ड पूछा है, क्या कर सकते हैं, जो पूछा है वही तो डिस्कशन करवाना ही पड़ेगा। चौथा हो जाता है विजिलेंट और अलर्ट। याद रखिएगा, जो बिजी लोग होते हैं वो उन लोगों से थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना पड़ता है। क्या पता आप उनसे कुछ समय मांगे, टाइम मांगे, ना दे, इसीलिए बिजी लोग से थोड़ा सतर्क रहता है। पांचवा आ जाता है अब्सकॉन्ड और फ्ली। इन दोनों का मतलब ही होता है क्या, भाग जाना। देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा तोड़ के याद करेंगे। अब्स मतलब अब्सेंट, कौन हुआ, जो भाग गया। अब्सेंट कौन हुआ, जो भाग गया, इस तरह से भाग जाने को ही बोलते हैं। फ्ली का मतलब देखिए, ये जो लड़की है भाग रही है ली का जींस पहन के। कौन सा, ली का जींस पहन के। इस तरह से दोनों याद हो गया, अब्सकॉन्ड और फ्ली, दोनों का मतलब भाग जाना। अब आ जाइए छठा नंबर पे। जो छठा का मतलब होता है क्या, एलिविएट और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना किसी भी चीज़ को। पेन, दर्द, चाहे कोई सामान को कम करना, उन दोनों का मतलब होता है कम करना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, एलिवेट मतलब थोड़ा सा साउंड चेंज करेंगे तो एलिगेशन, किसी पे भी एलिगेशन या आरोप जो लगाया जाता है वो थोड़ा कम लगाया जाता है, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। रिड्यूस का मतलब सबको पता ही होगा कि क्या होता है, कम करना। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सब सीएससी वाले लोग हैं तो ये सब तो याद ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। हाँ, इस अपसर्ड और इरेशनल, इन दोनों का मतलब ही होता है बेतुका। मतलब देख रहे हैं, ये जो काम कर रहा है बेतुका वाला कर रहा है, मगरमच्छ के मुंह में हाथ दे रहा है, ये क्या हो रहा है, बेतुका टाइप का कर रहा है। तो अपसर्ड जैसे कि देखिए थोड़ा सा मैच कर रहा है अशब्द से। तो अशब्द कोई अगर बोलेगा तो वो एक तरह का बेतुका टाइप का ना बोलेगा। और इरेशनल को याद करेंगे, कोई आपको इरिटेशनल वाला इरिटेट वाला कोई काम करता है तो वो बेतुका ही हुआ। देखिए ये जैसे कि इरिटेट वाला काम कर रहा है, अगर कोई यहाँ पर किसी के मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल रहा है तो इरिटेट ही ना कर रहा है किसी को। तो इरेशनल और अपसर्ड का दोनों का मतलब होता है बेतुका। अब आ जाइए 8वां नंबर पे। 8वां नंबर को याद करेंगे अमेजमेंट और एस्टोनिशमेंट। इन दोनों का मतलब ही होता है हैरानी करना, हैरान कर देना। देख रहे हैं ये लड़की भी हैरान हो जा रही है। देखिए अमेज का देखिए अमेजिंग, कभी भी किसी चीज़ को देखते हैं अमेजिंग बोलते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, तो इस तरह से याद कर लेंगे। इसका भी हो जाता है हैरानी करना। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है हैरानी करना, इसको ऐसे याद करेंगे। एस्टोनिशमेंट देख रहे हैं, थोड़ा सा एस्टोनिश का जस्ट एस्ट्रोलर का याद आ जा रहा है। एस्ट्रोलर कौन होता है, जो हमारे हाथ या हस्त के रेखाओं को देखकर आपका भविष्य बता देता है, उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। थोड़ा सा मैच कर रहा है, आप अगर वो कुछ ऐसा चीज़ बता देता है तो आप खुद अचंभा में पड़ जाते हैं कि अरे क्या बता दिया है। मतलब कि हाँ, आप इतने दिन के बाद नौकरी लगने वाला, इतने दिनों के बाद शादी होने वाला, आप खुद अचंभे हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से ये 8 नंबर भी याद हो गया। अब आ जाइए 9 नंबर पे क्या नाम है, एक्सेप्ट
और एग्री, ये तो याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, पूछा गया तो इसलिए मैंने डाल दिया था। ठीक है, कुछ ही वर्ड लाया हूँ, बट अगर ठीक ठाक रहा, प्यार मिला आप लोगों का, तो मैं सारा चीज़ करवा दूंगा। 90 के 90 वर्ड करवा दूंगा, 90 के अप्रोक्स पूछा गया है। तो अब आ जाइए 10 नंबर पे, एनजाइटी और डिस्ट्रेस। एनजाइटी और डिस्ट्रेस का मतलब ही होता है क्या चीज़, घबराहट। किसी को बोलते नहीं है बहुत ज़्यादा एनजाइटी टाइप का लग रहा है, बहुत स्ट्रेस टाइप का लग रहा है, तो काम करने का मन नहीं करता है, दोनों का मतलब ही वही होता है। ठीक, घबराहट करना। चलिए अब नीचे आ जाते हैं, देख रहे हैं लड़की कितनी घबराई हुई है बेचारी, पूरा टेंशन में। चलिए आ जाते हैं 11 नंबर पे, और ये 11 नंबर और ये 12 नंबर पे याद करेंगे। एंटिक्यू और एंशियंट दोनों का मतलब होता है पुराना या फिर प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, चलिए इन दोनों को याद करेंगे। देखिए पहले की जो एंटी थी, एंटी क्वीन जैसी लगती थी, पहले की एंटी क्वीन जैसी लगती थी, पूरा माला वाला, हाथ में ब्रज व्रज सब चीज़ पहनी हुई रहती थी, बाजू पायल। बट आजकल के लोग क्या होते हैं, नहीं पहनते, आजकल के लोग जो मॉडर्न टाइप की लगती हैं। ठीक है, एंटिक्यू का मतलब होता है पुराना, ठीक, प्राचीन। एंशियंट का पता ही होगा, एंशियंट हिस्ट्री आप डेली पढ़ते ही होंगे, तो एंशियंट हिस्ट्री जस्ट लाइक प्राचीन होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए 12 नंबर पर होता है बेफल। बेफल और कंफ्यूज दोनों का मतलब होता है अस्पष्ट। तो इसको याद करेंगे। देखिए कोई आपको अगर आप नेट चला रहे हैं, चाहे कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो देखते होंगे कभी कभी आपके स्क्रीन बफल टाइप का करने लग जाता है, मतलब ये गोल गोल राउंड राउंड घूमने लग जाता है, तो अस्पष्ट, मतलब कुछ अस्पष्ट दिखता नहीं है चाहे वीडियो देखते देखते, तो वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें, क्या हुआ है। तो दोनों का मतलब ही कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज का मतलब पता ही है, कंफ्यूज होना, समझ नहीं आना। देख रहे हैं लड़की कैसे कंफ्यूज हुई है। चलिए अब आ जाते हैं 13 और 14 नंबर पे। 13 और 14 नंबर पर याद कैसे करेंगे, एसेंड और क्लाइंब। देख रहे हैं एसेंड और क्लाइंब, एसेंड को याद करेंगे, दोनों का मतलब चढ़ाई करना होता है, चढ़ाई। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ना। तो देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर ये बढ़ रहा है, तो चढ़ाई कर रहा है, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना। क्लाइम, क्लाइम को ऐसे याद कर सकते हैं हम, किसी पे क्लेम लगाया जाता है, अपना उल्लू सीधा करना या अपने आप को प्रमोट करने के लिए किसी को पे क्लेम लगा देता है कि अरे नहीं ये किया है वो किया है, अपने को चढ़ावा, मतलब अपने को प्रमोशन करने के लिए। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको भी याद कर लेंगे, क्लाइम भी याद हो गया। चलिए अब आ जाता है प्लेजर और ब्लिस। प्लेजर देख रहे हैं कितनी लड़की खुशी हो रही है इसको, प्लेजर और ब्लिस का मतलब ही खुशी होता है, ये सबको बता नहीं सकते, बट दिया है तो लाए दिए। चलिए अब आता है एज्यूम और थिंक। इन दोनों का मतलब ही होता है इन दोनों का मतलब होता है एज्यूम और थिंक का सोचना। देख रहे हैं लड़की सोच रही है, एज्यूम करना, किस चीज़ को पहले अनुमान लगाना, चाहे मान ले, मतलब क्या सोच लेना। इन दोनों का मतलब ये होता है थिंक, तो आपको पता है वो वर्ड होता है, ये तो बहुत इजी वर्ड है। ब्रेव और फेयरलेस, इन दोनों को भी वर्ड बहुत बहुत आसान है, ये दोनों भी आप कर ही लीजिएगा। फेयरलेस जिसको डर नहीं लगता है, देख रहे हैं बच्चा को डर लग रहा है, थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, कहाँ पे अकेले चढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो पूछिए ही नहीं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता नहीं है कि कुछ कहने नहीं है। अटायर और ड्रेस दोनों को याद करेंगे, बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। देखिए अटायर, कभी भी हम जाते हैं मॉल वॉल में, ट्राई करते हैं अपना कपड़ा पहन कर कि हाँ ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अटायर, AT को हटा दीजिए, TIR का मतलब थोड़ा सा साउंड लेके चलिए ट्राई की तरफ। तो इन दोनों का मतलब होता है ड्रेस का मतलब, और अटायर का मतलब दोनों का मतलब होता है क्या, पहनावा, चाहे कपड़ा चाहे क्लॉथ, दोनों का मतलब यही होता है। ये लगता है गलत वीडियो लग गया है, ओहो, पहनावा वाला कैसे लग गया भाई, यहाँ ड्रेस वाला लगना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको काट दीजिए। चलिए इसको हटा दिए। अब आ जाइए 18 नंबर पे, कैलवस और कठोर। कैलवस का मतलब कठोर और क्रूल का मतलब कठोर होता है। देख रहे हैं ये तो ऐसे ही हर एक मूवी में कठोर वाला काम करते रहता है। देखिए कॉल उस लोगों को नहीं करते हैं जो लोग कठोर भाषाएं का यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं नहीं करते हैं, उस तरह से याद करेंगे। अब क्रूल, क्रूल का जैसे कि जिसका रूल ही बहुत कठोर रहता है उससे हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक, 18 नंबर भी याद हो गया। 19 नंबर पे आ जाइए। 19 ऑस्ट्री और स्ट्रेन। स्ट्रेन और ऑस्ट्री के दोनों का मतलब होता है क्या चीज़, कठोर, सख्त। क्या होता है, सख्त। तो इसको याद करेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं, थोड़ा सा लाइक आ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया जैसा, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत कठोर दिल के होते हैं। देख रहे थे वर्ल्ड कप भी जीता था तो ट्रॉफी पे अपने पैर को रख कर फोटो खिंचवा रहा था।
कितने कठोर दिल का होगा, जिसको ना जाने कितने लोग कितने मेहनत से जीता था। और स्टैंड, स्टैंड जैसे कि देखिए थोड़ा सा टर्न टाइप का लग रहा है, जिसको टर्न नहीं कर सकते हैं वो उसको, उसका मतलब यही होता, वो होता है ठीक, जिसको हम टर्न नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं क्या नाम है, कठोर या सख्त भी बोल सकते हैं। क्या चीज़? सख्त। चलिए अब आ जाइए इधर, ये 19 भी याद हो गया होगा। 20 नंबर पे प्लेसिड और काम। देखिए प्लेसिड और काम दोनों का मतलब होता है शांत। काम कभी देखते होंगे कि कोई भी काम करता है तो शांति पूर्वक करते हैं, तो उसको क्या नाम है, मतलब कि अच्छा से काम हो जाता है। तो और प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब देखिए प्लेसिड, हम अपना प्ले और आई को हटा दीजिए, प्ले सी डी, कोई भी प्ले करते हैं सी डी को तो गाना सुनने के लिए, तो शांति वाला गाना सुनने का ज़्यादा पसंद लोग करता है, इसलिए प्लेसिड और काम दोनों का मतलब होता है शांत। ये वाला जो लगता है कि ये भी पिक्चर गलत लग गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इसका नहीं होगा, कठोर का नहीं, ये दोनों तो हाथ मिला रही है, एक्सेप्ट का होगा, लगता है कुछ गलत हो गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बन गया हमारा वीडियो। इसी तरह से और आगे लाकर लगभग 90 के आसपास है सिनोनिम्स पूछे गए हैं, वो सारे बता ही देंगे, एक एक करके कोशिश करेंगे कि बता ही दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चाहते हो इस तरह से वीडियो करना तो सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, बाय।